जी जिसके कंठ में तुलसी की माला है, तुलसी काष्ठ संभूताम यो माला वहते नर प्राश्चित्तम न तस्यास्ति ना शोचम तस्य विग्रह। उसको कोई भी प्राश्चित करने की आवश्यकता नहीं है और उसके शरीर में कभी अपवित्रता टिक नहीं सकती। जल में फिर कहना चाहूंगा, जल से हम स्वच्छ तो हो जाते हैं, पवित्र नहीं हो पाते। पवित्र होंगे हम तुलसी कंठी से। हाँ, गंगा जी हमको स्वच्छ भी करती है और पवित्र भी करती है, लेकिन सिंपल जो जल है वो केवल स्वच्छ करता है, शुद्ध नहीं करता। गंगा जल स्वच्छ भी करेगा और पवित्र भी। इसी प्रकार तुलसी कंठी से भगवान कहते हैं, चाहो व्यक्ति अपवित्र है, सोच गया अभी पवित्र नहीं हुआ, लेकिन तुलसी कंठी है तो मैं उसको तब भी गले लगाने को तैयार हूं, मेरे लिए उसका शरीर सदा पवित्र है। और कहा कि तुलसी काठ संभूतम शीर्ष काष्ठ भूषणम बाहो करे च मर्तस्य देहे यस्य स में प्रिय है। जो अपने शीर्ष पर तुलसी की माला ऐसे धारण करता है, बाहों भुजाओं पर तुलसी की माला धारण करता है और गले में तुलसी की माला धारण करता है, यस्य यह में प्रिय, वो मेरा प्रिय है, मतलब मैं उसको प्यार करता हूं। तुलसी काष्ठ माला विभूषितम भूषितः पुण्यमाचरेत। कहा कि जो तुलसी कंठी से विभूषित होकर के पुण्याचरेत मतलब पुण्य करता है। और साथ में पितृणाम पितरों के लिए, देवता नाम देवताओं के लिए, च पुण्य कोटि गुणा भवेत्, स पुण्य कोटि गुणम भवेत्। अर्थात तुलसी कंठी दान करने से व्यक्ति कुछ भी पुण्य का आचरण करता है, पितरों के निमित्त कुछ करता है, देवताओं के लिए निमित्त कुछ करता है, तो उसको करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जो उसने किया उससे करोड़ गुना अधिक उसको फल प्राप्त होगा, क्योंकि उसने कंठी को धारण करके शुभ कर्म किया। जिसके लिए किया उनको भी अक्षय तृप्ति होती है। इसलिए आगे कहा कि दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण वातोद्भुतम यथा दलम तुलसी काष्ठ मालाम तु प्रेत राजस्य दूतका। तुलसी काष्ठ की माला अर्थात तुलसी कंठी जिनके कंठ में विराजमान है, तो कहा क्या होगा, प्रेत राजस्य दूत कहा, अर्थात प्रेत राज के जो दूत हैं, प्रेत राज कहते हैं यमराज को, उसके दूत अर्थात यमदूत। दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण मतलब दूर से ही देख लिया, भले वो पापी था, यमदूतों ने दूर से देख लिया गले में कंठी है, वहीं से वापिस हो जाते हैं, हम इसको नरक नहीं ले जा सकते। कहा कि दृष्ट्वा नश्यन्ति दूरेण, कैसे, वातोद्भुतम तथा दलम, जैसे सूखे पत्ते वायु के वेग से कहीं उड़ जाते हैं, इसी प्रकार यमदूत भी तुलसी की कंठी को देख करके भाग जाते हैं। इतनी महिमा है तुलसी कंठी की। और यहां तक कहा कि यद गृहे तुलसी काष्ठम पत्रम शुष्कम अथार्धकम भवंती तद गृहे नैव पापम संक्रमते कलौ। अर्थात जिसके घर में तुलसी का दल चाहे सूखा चाहे गीला और तुलसी की काष्ठ और कंठे में माला, भवंती तद गृहे नैव पापम संक्रमते कलौ, कलयुग और पापों का संक्रमण नहीं होता। जैसे पाप से रोग से दूसरा रोगी भी हो जाएगा, एक रोग किसी को है ना, किसी को जुकाम उसके पास रहने वाले को भी हो जाता, संक्रमण हो जाता है, ऐसे पापों का भी संक्रमण हो जाता है। घर में एक व्यक्ति पापी है ना, उसके पापों का संक्रमण और जगह भी हो जाता है। लेकिन जिसके गले में तुलसी है, जिसके घर में तुलसी दल है, तो उस घर में कोई पापी है तो उसके पापों का संक्रमण, उसका असर दूसरों के ऊपर नहीं होता। और अंत में कहा है कि तुलसी काष्ठ माला विभूषित हो भ्रमते भुवि दुस्वप्नम दुर्निमित्तम च न भयम सात्र क्वचित। कहा कि तुलसी काष्ठ माला से जो विभूषित है अर्थात कंठीधारी है, भ्रमते भुवि इस पृथ्वी पर कहीं भी भ्रमण कर रहा है, मतलब कहीं भी जा रहा हो, दुस्वप्नम दुर्निमित्तम च न भयम सात्र वह क्वचित। उसको स्वप्न में कोई ऐसी घटना घट जाए ब्रह्म मुहूर्त के समय, उसका फल उसको मिलता है, वो घटना जीवन में उसके घट जाती है,
लेकिन यदि कंठ में तुलसी है तो फिर वो टल जाती है। दुर्निमित्तम अर्थात कोई भी उसके लिए बुरा करने जा रहा है तो भगवान उसकी रक्षा कर देते हैं। अर्थात कोई जादू टोना कर रहा है उसके ऊपर, तंत्र विद्या कर रहा है, लेकिन गले में कंठी है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और साथ में भयम सात्रवम क्वचित, उसको न भयम सात्रवम अर्थात शत्रुओं से उसको कोई भय नहीं जिसके कंठ में तुलसी की कंठी है। अब सोचिए इतनी तुलसी की महिमा है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वम पुनर्जन्म न विद्यते। यदि तुलसी दल ना हो, चाहे शालिग्राम भगवान को स्नान कराया है, शंख से पुष्प और गंध से घंटे बजाते, पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करते, सब कुछ किया, लेकिन तुलसी दल डालना भूल गए, कहते उसकी कोई महिमा नहीं रही। इतनी महिमा है तुलसी दल की। तो तुलसी नमस्कार मंत्र, तुलसी को नमस्कार करना चाहिए, नहीं तो आप सिंपल नमस्कार करो, तुलसी नमः इतने ही बोलो, तुलसी नमः, पहले श्री लगा दो या ओंकार लगा दो, तुलसी नमः ये मंत्र तुलसी का इतना बोल दो। इसका पूरा मंत्र है वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देव्यै सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदा देवी, वृंदा देवी तुलसी महारानी, केशव की प्रिया, विष्णु भक्ति फल देने वाली देवी सत्यवती, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। तुलसी स्नान मंत्र, गोविंद बल्लभाम देवीं भक्त चैतन्य कारिणीं स्नापयामि जगद्धात्रीं विष्णु भक्ति प्रदायिनीं। इस मंत्र से तुलसी जी को सिंचन करें। तुलसी उतारने का मंत्र है तुलस्य मृत जन्मांसि सदा त्वं केशव प्रिया केशवार्थम चिनोमि त्वाम वरदा भव शोभने। ये तुलसी को उतारने का मंत्र है। और भगवान को तुलसी जी चढ़ाएं तो किस मंत्र से, मैंने बताया मूल मंत्र से चढ़ा सकते हैं। यदि मूल मंत्र जैसे नहीं आप पूर्ण अर्चना करना चाहें विधि विधान से, तो पूरा श्लोक बोलकर भी आप कर सकते हैं। तुलसी में हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम राधा सर्वेश्वरा यही तापर्प्यामी हरिप्रियाम। इस प्रकार केवल तुलसी का आध्यात्म ही महत्व नहीं है, तुलसी जी का आयुर्वेदिक भी बहुत महत्व है। अनेक प्रकार के रोगों में तुलसी कार्य करती है। आपके आंगन में तुलसी का बगीचा है और मच्छर तुलसी पे बैठ गया एक बार, और तुलसी के बगीचे से निकल गया मच्छर आपके पास आया, यदि मच्छर आपको काट गया तो आपको मलेरिया नहीं होगा। देखिए, तुलसी दल पर मच्छर बैठ गया, तुलसी की हवा मच्छर को लग गई, ऐसा मच्छर कहीं आपको काट जाए तो आपको मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया के जो जर्म्स हैं वो तुलसी की हवा लगने से, तुलसी का स्पर्श होने से समाप्त हो जाते हैं। और वैसे भी किसी को हो जाए मलेरिया, मान लो उसको तुलसी का काढ़ा दिया जाता है, उससे मलेरिया के जर्म्स जो शरीर में बढ़ रहे हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं। यहाँ तक कहा तुलसी वृक्ष घर में लगाने से तथा तुलसी की कंठी धारण करने से भूत प्रेत आदि की बाधा नहीं होती, भूत प्रेतों का असर उनके ऊपर नहीं होता। इतनी महिमा। जहाँ तुलसी का वृक्ष लगा रहता है वहाँ मक्खी मच्छर खटमल जुआ आदि नहीं रहते। तुलसी के वृक्ष पर जो भोजन के पदार्थ एवं जल में तुलसी डालते हैं उसकी गंध से मच्छर तुलसी उस पर नहीं बैठते हैं, माने तुलसी के दल की गंध से मच्छर दूर रहते हैं। और कफ फाड़ने के लिए तुलसी के समान सुंदर सुलभ दूसरी औषधि नहीं है। कफ फाड़ने के लिए अर्थात तुलसी को पीस करके और उसको ले लो तो कफ जो है वो फट जाता है, जो निकल नहीं रहा। इसलिए मरते समय कफ गले में अक्सर होता है, तो वो हट जाए और व्यक्ति नाम जप करे, उसके स्वर निकले, उसके लिए उसके मुख में तुलसी को मीड़ करके थोड़ा जल मिलाकर उसको पिला दो, और तुलसी का रस का जब उसके गले में स्पर्श होगा वो जो बलगम होगी वो फटेगी और वो घरघराहट उसकी खत्म होगी। इसलिए मरते समय मुख में दी जाती है तुलसी दल, उसका ये भी एक कारण है। और तुलसी की बहुत महिमा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। समय भी अब हो रहा है, लेकिन हमारे पास अभी है 8 मिनट का समय।
मैं आपको बता रहा हूँ 8 मिनट में अगर हो जाए तो अर्थ नहीं करूँगा। 100 चौपाइयाँ मैंने लिखी हैं हमारे 18 वेदों से चुन चुन करके, जहाँ भी तुलसी की महिमा उसकी हमने 100 चौपाइयाँ बनाई हैं और लिखा हमने तुलसी महिमा शतक के नाम से। अब आप सुनेंगे श्री हरिसो। 1 मिनट, अर्थ मैं नहीं करूँगा, केवल बोल रहा हूँ और आप सुनेंगे ध्यान से तो आप अर्थ समझ जाएंगे। गुरु गोविंद मनाए के धर्म तुलसी को ध्यान, जाकी महिमा स्वयं हरि श्री मुख करत बखान। करुणा करी प्रगति धरा करत जगत कल्याण, करण जगत कल्याण, एक कृपा बल सो करो तुलसी महिमा गान। जय तुलसी जय श्री हरि प्यारी, वृंदा सखी निकुंज बिहारी, जय जय विष्णु प्रिया पटरानी, जय जय हरि भक्तन सुखदानी। वृंदावन वैकुंठ बसेरा, भक्तन हित भूमंडल डेरा, वयस किशोरी श्यामल गाता, रूप चतुर्भुज तुलसी माता। स्वर्ण सिंहासन आप विराजे, स्वर्ण चंद्रिका कुंडल साजे, पीत वसन नागिन सी वेणी, पुष्पहार गूंजत अली श्रेणी। चंद्रानना कमल दल नैनी, गज गामिनी कल कोकिल बैनी, नित्य धरे जे तुलसी ध्याना, ताको वेगी होए कल्याण। हरि श्राप को कियो बहाना, वृक्ष भई तही सब जग जाना। प्रभु के श्राप का बहाना करके दुनिया के कल्याण के लिए आई है वृक्ष रूप में। श्री हरिसों पाई वरदाना, आई कर्ण जगत कल्याणा। तुलसी सालिग्राम की प्यारी, तुलसी के हरि आप पुजारी। श्री राधा तुलसी को ध्यावे, प्रीतम कृष्ण मिलन वर पावे। करें अर्चना ती सीता माता, मांगे सुख सदा अहिवाता। जे कोई नित्य तुलसी ध्यावे, सोई मनवांछित फल पावे। तुलसी मनवांछित वरदायनी, भुक्ति मुक्ति हरि भक्ति प्रदायनी। वृंदा वृंदावनी नंदनी, कृष्ण प्रिया आनंद कंदनी। विश्व पूजिता विश्व पावनी, तुलसी वैष्णो हृदय भावनी। कृष्ण जीवनी पंकज नैनी, सुबग पुष्प सार रस दैनी। अष्ट नाम जे नित्य उच्चारे, ताकि नैया लगे किनारे। दर्श स्पर्श रोपण स्व सिंचन, पूजन ध्यान नमन संकीर्तन। नवदा भक्ति करे जो कोई, लाल प्रिया ताके बस होई। दर्श स्पर्श करे जे कोई, पाप नशे तनु पावन होई। जे तुलसी वाटिका लगावे, रवि सुत तिनके पास न आवे। तुलसी बन आरोपणकारी, वंश सहित हरिपद अधिकारी। सहस्त्र आम्र शत पीपल रोपन, सो फल तुलसी शाखा गोपन। जे नक्षत्र श्रवण बन रोपे, क्षमा करें अग हरि नहीं कोपे। तुलसी बन सींचे जे कोई, भुवन सहित हरि तृप्ति होई। नित्य करे जे तुलसी अर्चा, ताकि करे नहीं यम चर्चा। पूजन नित्य करे नर नारी, दिवस द्वादशी महिमा भारी। कार्तिक दीप दान परिक्रमा, महिमा कह न सके शिव ब्रह्मा। तुलसी दल सो हरि को अर्चन, नाशे मल हो सुचि अंतर मन। जो फल सब दल पुष्प चढ़ाए, सो तुलसी दल अर्पित पाए। नित्य करे जे तुलसी ध्याना, हृदय बसे ताके भगवाना। जे नित्य करे नमन तुलसी को, सो भावे श्री हरि के ही को। जे तुलसी यश कीर्तनकारी, सो हरि भक्ति के अधिकारी। सो घर तीर्थ जहाँ तुलसी बन, तहाँ न आवे प्रेत राजगन। तुलसी बन हरि नित्य बसेरा, तुलसी बिन मरघट समडेरा। विविध सुमन शोभित तुलसी बन, जुगल किशोर बसे प्रभु दित मन। हरि तज बन गिरि तीर्थ पुनीता, तुलसी बन बसही सह प्रीता। जाके आंगन तुलसी पौधा, लागे यम दूतन अवरोधा। तुलसी शोभा घर आंगन की, शुद्धि करे घर थल अरु जन की। तुलसी सुरभित बहे समीरा, परसति पावन करे शरीरा। तुलसी बन छाया तर कोई, श्राद्ध करे अक्षय फल होई। पुष्कर गंगा दिक तीर्थ सरी, पत्र बसे सब देव संग हरि। हरि को नील कमल सहस्राचन, नहीं सम एक तुलसी दल अर्पण। मणि में स्वर्ण पुष्प ते भारी, हरि तुलसी दल सेवा प्यारी। अन्य पत्र पुष्पन सो बढ़कर, तुलसी शुष्क हो हरि को प्रियतर। हरि संतुष्ट सदा तुलसी सो, तुले न तुलसी और किसी सो। तुलसी महिमा विस्मयकारी, हरि को लक्ष्मी हूते प्यारी। तुलसी बिन पूजा नहीं पूजा, तुलसी सम उपचार न दूजा। विधि विधान प्रभु पूजा होई, बिन तुलसी स्वीकार न सोई। कोई 56 भोग लगावे, बिन तुलसी हरि एक न भावे। जे अभाव तुलसी को होई, काष्ठ स्पर्श करे यज सोई। काष्ठ अभाव करहु विधि धारण, तुलसी नाम करे उच्चारण।
तुलसी काष्ठ मृत्तिका चंदन तिलक देख हर्षे नंदन, तुलसी चंदन हरि को भावे, देव पितृगण सबहि सुहावे, हरि अर्पित तुलसी को चंदन, जन्म अनेकन पाप निकंदन। जाके माते तुलसी चंदन, देव करें ताके पदवंदन, तुलसी चंदन मस्तक जाके, पाप न परसे तन को ताके, मूल मृत्तिका महिमा भारी, कोटि तीर्थ संपावनकारी, तुलसी काष्ठ धरे जे भूषण, हरि प्रिय होए रहे नहीं दूषण, तुलसी कंठी धारे जोही, हरि को दास कहावे सोई, नाम जपे जे तुलसी माला, हरि संतुष्ट हो ही तही काला, दल मिश्रित जल सो स्नाना, सर्व तीर्थ फल यज फल परमाना, हरि अर्पित तुलसी दल खाए, चंद्रायण सो बड़ फल पाए, तुलसी दल भक्षण अघनाशे, शुद्धिकरण करी पुण्य प्रकाशे, अंतिम जाके मुख तुलसी दल, पाप मुक्ति पावे तही बल, जिमि प्रलयानल सब कुछ जारे, तिमि तुलसी जारे अगसारे, सर्वोषधि रस तुलसी माही, देह मानसिक रोग न साही, तुलसी भूषित रक्षक जापक, लखे न यम तुलसी आराधक, बिना शस्त्र नाखून लगाए, करे चैन दल आज्ञा पाए। पूनम अमा द्वादशी राति, दिन मदि संध्या लेही न पाती, रवि संक्रम अशोच बिन नहाए, लेही न दल तन तेल लगाए, तुलसी औषधिया गुणकारी, दिवस निषिद्ध न पत्र उतारी, लेकिन पूनम रवि संक्रांति अमावस, वैष्णव लेही कहें ग्रंथ अस, तुलसी निकट तजे जे देही, यम की त्रास मिले नहीं तेही, शीर्ष मंजरी अंतिम काला, देख भजे यमराज कराला, मृत्यु काल तुलसी दल भक्षण, यम दूतन सो करे सुरक्षण, तुलसी काष्ठ जो रंधे रसोई, हरि रुचि सो आरोगे सोई, तुलसी काष्ठ अगन सो कोई, होम करे फल शत गुण होई, तुलसी जाकी चिता जरावे, ताको भवनिधि पार लगावे, तुलसी काष्ठ चिता में जावे, देह संग दुष्कर्म जरावे, तुलसी काष्ठ अनल सो देही, भस्म होए दे मुक्ति तेही, तुलसी कर धरी करे प्रतिज्ञा, मिले नरक जे करे अवज्ञा।